अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करेले गोश्त, जो बहुत ही आसान है। जिसके लिए हमें चाहिए ये इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त ले लिया, 2 अदद प्याज, करेले, 3 अदद हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर। अब हमने गोश्त को एक कुकर में रख दिया और तकरीबन 3 गिलास पानी डाल दिया। इसमें हमने प्याज काट के डाल दिए। इसके बाद हमने इसमें लहसुन डाल देना है। आप चाहें तो बारीक पीस के डाल सकते हैं। इसमें जाएंगे मसाले, और मसालों में हमने लिया धनिया तकरीबन 2 चम्मच, लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकती हैं। ये सारे मसाले हमने कुकर में डाल देने हैं और कुकर को बंद कर देना है। आधे घंटे के लिए कुकर को बंद कर देना है। एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाला और उसमें करेले डाल दिए। अब हम करेलों को अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करके हम करेलों को उतार लेंगे। करेलों को भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। अब हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच सूखा धनिया डाल देना है और इसको भून लेना है। करेलों को अच्छी तरह से हमने भून लिया। अब हम कुकर को खोलेंगे। ध्यान रहे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको भूनेंगे। टमाटर गल जाने तक हम इसको भून लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे। तकरीबन 1 कप पानी डाल के हम इसको थोड़ा और भूनेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल लेने के बाद अब हम इसमें करेले डालेंगे जो हमने फ्राई करके रख लिए थे। करेले डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मिक्स करके उतार लेना है। करेले अच्छी तरह से डाल के हमने इसको फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार से करेला गोश्त तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।